हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्स फैक्ट्री टर्म्स एंड एफओबी टर्म्स। ओके, तो इन प्रीवियस सेशन हमने देखा कि हमने एक्स वर्स टर्म को पढ़ा था। ठीक है, तो उसको रिपीट कर लेते हैं। एक्स वर्स टर्म्स होती क्या है, शॉर्ट पे समझ लेंगे क्योंकि इसका ऑलरेडी सेशन हमने बना रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सपोर्टर है और ये इम्पोर्टर है। ठीक है, तो एक्सपोर्टर जब गुड्स को यहाँ से भेजेगा, ठीक है, इम्पोर्टर को, तो यहाँ पे जो गुड्स आपके फैक्ट्री से लेके पोर्ट ऑफ लोडिंग तक जाएंगे, फिर पोर्ट ऑफ लोडिंग से पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक जाएंगे और फिर फाइनली डेस्टिनेशन तक जाएंगे। तो जो कार्गो की मूवमेंट्स होगी, उस मूवमेंट को इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने डिवाइड किया गया कि कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करेगा। अगर रास्ते में कुछ हो जाता है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। ठीक है, तो उसको उसके लिए इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स बनाई गई है जो कि ट्रेड को इजी बनाती है और इससे प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये इम्पोर्टर है, ठीक है, और वो इधर है एक्सपोर्टर, ये एक्सपोर्टर। ठीक है, अब हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि एक्सपोर्ट टर्म क्या होती है। जब इमीडिएट ऑर्डर होता है, अर्जेंसी ऑर्डर होता है, तो बायर चाहता है कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेगोशिएट ना करे और डायरेक्टली उसकी फैक्ट्री से उठा के कार्गो ले आए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इम्पोर्टर्स की अर्जेंसी थी। सो एयर के केस में उसने आपकी फैक्ट्री से कार्गो उठा के ऑर्डर ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो इम्पोर्टर है उसने सारे एक्सपेंसेस पे किए, जिसमें आपकी यहाँ तक का ट्रांसपोर्टेशन प्लस क्लियरेंस है, यहाँ से पोर्ट ऑफ लोडिंग से पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक का फ्रेट है, और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज से फाइनल डेस्टिनेशन तक कस्टम क्लियरेंस प्लस ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये सारे एक्सपेंसेस हु विल बियर, बायर विल बियर। ठीक है, इन द सेम केस अब हम, ये तो हो गया एक्सवर्स जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सवर्स एंड एफओबी। तो एक्सवर्स और एफओबी के बीच में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से इधर जो कार्गो जाएगा इसमें क्या होगा, एक्सपोर्टर इस टर्म में एफओबी की अगर बात करें तो एक्सपोर्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग कार्गो एट द पोर्ट ऑफ लोडिंग। यहाँ तक लाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एक्सपोर्टर की है। ठीक है, तो क्या करेगा वो, ठीक है, जब ये ऑर्डर प्लेस करेगा इम्पोर्टर, अपना परचेज ऑर्डर बनाएगा, तो वो ही विल मेंशन दैट कि इनको टर्म इज एफओबी। ठीक है, तो इन दिस केस exporter will prepare the commercial invoice and he mention the costing in the commercial invoice, actual cost of the goods plus transportation from the factory to port of loading, seaport, okay, plus custom clearance. So जो कमर्शियल इन्वॉइस में चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द गुड्स। ठीक है, इसमें आपका वो मार्जिन आर्जिन सब कुछ हो गया। उसके बाद में क्या होगा, एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से लेके पोर्ट ऑफ लोडिंग तक की एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 500 डॉलर का इनवॉइस बनाई उसने, कॉस्ट ऑफ द गुड्स है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऐड करना है हमें, तो हम अपने इंडिया के एजेंट से क्या लेंगे, एक्सपेंसेस लेंगे कि इसका खर्चा कितना आएगा। जैसे फैक्ट्री से पोर्ट ऑफ लोडिंग तक ले जाने का जो ट्रक का खर्चा है वो आपका आ रहा है 50,000। ओके, तो 50,000 को हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और वो डॉलर वो इस $500 में प्लस हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सपेंसेस आया आपका ये आया आपका $1,000। ओके, ठीक है, $1,000 आया। तो ये आपका जो वैल्यू है गुड्स की वो कितनी होगी, $6,000। ओके, सॉरी ये 500 नहीं 5,000 है। ओके, तो क्या हो गया, $6,000 वैल्यू होगी। अब इसमें कस्टम क्लियरेंस के चार्जेस आए आपके, फॉर एग्जांपल 500 सॉरी $50। ओके, $50 कस्टम क्लियरेंस के, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये एफओबी प्राइस है। तो एफओबी प्राइस ये जो है
ये कौन पे करेगा? बायर पे करेगा। लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम पे करेंगे इंडियन टेरिटरी से कार्गो को मूव कराने के। जैसे यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन वो हमारी रहेगी, प्लस क्लियरेंस हमारी रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे 5,000 का था ये हमारा कार्गो, इसमें ट्रांसपोर्टेशन होगी 1,000 की, तो 6,000 आपका हो गया कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्लस ट्रांसपोर्टेशन, और $50 इसमें हो गया आपका कस्टम क्लियरेंस। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, एफओबी वैल्यू क्या हो जाएगी? 6,050। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एफओबी वैल्यू 6,050। ठीक है, अब यहाँ ये बात आई, ये डिफरेंस क्या है कि ये जो कॉस्ट कॉस्ट थी गुड्स की, यहाँ पे थी, वो क्या थी? $5,000 ओनली। ओके, अगर वो हमारा इंपोर्टर कार्गो को पिक करता है हमारी फैक्ट्री से, तो हम उससे सिर्फ कितना लेंगे? $5,000। मगर टर्म्स हमारी चेंज हो जाती है, तो इसमें एफओबी की बात करें तो हमें क्या क्या लेना उससे? फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक का चार्जेस, प्लस आपको इसमें कस्टम क्लियरेंस भी लेना। तो ये हो जाएंगे 6,500, 6,050, ये चार्जेस लेने। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आया। तो कोई भी अगर पूछता है कि क्या डिफरेंस है, तो यू कैन इजीली एक्सप्लेन हिम। देखिए इन टर्म ऑफ द एक्सवर्स, जो बायर है वो ऑल एक्सपेंसेस बियर करेगा फ्रॉम सेलर फैक्ट्री टू हिज फैक्ट्री। ओके, बट इन केस ऑफ एफओबी टर्म्स, बायर कौन से एक्सपेंसेस बियर करेगा? आफ्टर पोर्ट ऑफ लोडिंग। ठीक है, पोर्ट ऑफ लोडिंग के बाद के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो बायर बियर करेगा। ठीक है, इससे पहले के जो एक्सपेंसेस है वो भी बायर ही बियर करेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एक्सपोर्टर की। तो एक्सपोर्टर क्या करेगा? उन एक्सपेंसेस को अपनी कमर्शियल इनवॉइस में ऐड कर देगा, क्योंकि एक्सपोर्टर पेड दिस ऑल एक्सपेंसेस। सो वो अपनी कमर्शियल इनवॉइस में ऐड करके बायर से लेगा। जब कमर्शियल पेमेंट आएगी तो उसमें इंक्लूड होके आएगी, और इधर की एक्सपेंसेस है वो बायर खुद पे करेगा। तो डिफरेंस यही है कि एक्सवर्स के टर्म में सेलर अपने कार्गो को पैक करके अपने फैक्ट्री पे रख देता है, और वो इंपोर्टर खुद फैक्ट्री से पिक करके ले जाता है। बट इन केस ऑफ एफओबी, सेलर को कार्गो को पैक करके रेडी रखना है, प्लस पोर्ट ऑफ लोडिंग तक पहुंचाना है, जिसमें कस्टम क्लियरेंस भी एक्सपोर्टर ही करता है। सो गाइस, इस सेशन में हमने समझा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सवर्स टर्म एंड एफओबी टर्म्स। ओके, सो गाइस, thank you for watching the session. Have a nice day.